विश्व आर्थिक कॉरिडोर के लिए हमेशा लड़ाइयां हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कोई एक रास्ता या रोड नहीं, बल्कि यह रास्तों का नेटवर्क और जाल है। बिल्कुल इसी तरह पुराना सिल्क रूट भी किसी एक रास्ते का नाम नहीं था, बल्कि वह रास्तों का नेटवर्क था जिसका मकसद चीन भारत से भूमध्य सागर तक पहुंचना था और फिर वहां से यूरोपीय देशों में तिजारती माल पहुंचाना था। सिल्क रूट अलग अलग रास्तों और देशों से होता हुआ आखिर में 5 मुख्य रास्तों द्वारा भूमध्य सागर में पहुंचता था। वह 5 रास्ते इस प्रकार थे। नंबर 1, चीन से सेंट्रल एशिया होते हुए जॉर्जिया होकर तुर्किया तक का रास्ता। इस रास्ते का महत्व आज भी है और पिछले कई सालों से इस रास्ते पर चीन और तुर्की के बीच ट्रेन सेवा शुरू है। नंबर 2, चीन से सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन होते हुए भूमध्य सागर में स्थित मिस्र के उकबा या फलस्तीन की बंदरगाह पहुंचना। इस रास्ते पर भी काम शुरू हो गया है। इराक, जॉर्डन और मिस्र के बीच रेलवे पटरियां बिछनी शुरू हो गई हैं। अभी इसमें ईरान शामिल नहीं है, लेकिन देर सवेर वह भी शामिल हो जाएगा। नंबर 3, दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर होते हुए अरब सागर और फिर अरब खाड़ी, फारस खाड़ी होते हुए इराकी शहर बसरा तक का जलमार्ग और बसरा से इराक व तुर्की होते हुए भूमध्य सागर का रास्ता। इस रास्ते को भी दोबारा जीवित करने के लिए इराक व तुर्की के बीच समझौता हो चुका है। नंबर 4, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और फिर अरब सागर में स्थित यमन के बंदरगाह अदन तक का जलमार्ग और फिर अदन से लाल सागर के किनारे किनारे जमीनी मार्ग से मिस्र या फलस्तीन का रास्ता। स्वेज नहर बनने से पहले यही मुख्य मार्ग था और अब थोड़े से रद्दोबदल के साथ इसे भारत, अमेरिका व सऊदी अरब फिर शुरू करना चाहते हैं। इसमें यमन की बंदरगाह का स्थान यूएई का जबले अली बंदरगाह ले लेगा। नंबर 5, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर होते हुए स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को और अल्जीरिया के बीच स्थित जिब्राल्टर से भूमध्य सागर तक जलमार्ग। लेकिन इसमें कठिनाई यह थी कि यह बहुत लंबा और खतरनाक मार्ग था। एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य आए गए। सिकंदर आजम, सुलेमान आजम जैसे योद्धा पैदा हुए। ब्रिटेन के राज में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन कोई भी साम्राज्य या हुकूमत 5 मार्ग पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक ही हुकूमत इतिहास में ऐसी थी जिनका 5 मार्ग पर कंट्रोल था। वह हुकूमत थी खिलाफते बनु उमैया। दमिश्क की खिलाफते बनु उमैया का कंट्रोल 5 मार्गों पर था। इसका 100% क्रेडिट सिर्फ एक आदमी के सर था और वह थे हजरत मुआविया। हजरत मुआविया के समय में हुए विजय अभियान को वर्ल्ड मैप रखकर पढ़ने की जरूरत है।